अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हुमा असलम है। मैं एज ए कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में काम कर रही हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट नेटल डिप्रेशन के बारे में। पोस्ट नेटल डिप्रेशन या ज़चकी के बाद जो डिप्रेशन होता है, ये डिप्रेशन की वो किस्म है जो माँ बच्चे की पैदाइश के बाद शिकार होती है। देखा गया कि हर 10 ख़वातीन जो माँ बनने के अमल से गुज़रती हैं, जो ज़चकी के अमल से गुज़रती हैं, उनमें से एक खातून डिप्रेशन का शिकार होती है। और अगर इसका इलाज ना किया जाए तो ये डिप्रेशन महीनों से सालों तक रह सकता है। अगर इसकी अलामात पे बात की जाए तो बहुत ज़्यादा उदासी रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है, हर टाइम थकन का एहसास रहता है, किसी काम करने को दिल नहीं करता, जिनसी ताल्लुक़ में कोई दिलचस्पी नहीं रहती, नींद बहुत कम हो जाती है, भूख नहीं लगती। और इसके साथ साथ एक एहसास जुर्म रहता है। वो माँ अपने आप को ही इल्ज़ाम ठहराती रहती है, शायद मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ, शायद मैं माँ बनने के काबिल नहीं थी, शायद मैं बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे तरीके से नहीं लुक आफ्टर कर सकती, मैं बहुत बेकार या फजूल चीज़ें हूँ। इस तरह की मनफी सोचें आती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी सोचें भी आती हैं जैसे मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए, मेरी वजह से बच्चे को नुकसान ना पहुंच जाए। बच्चे को बार बार देखा जाता है कि बच्चे को कुछ ना हो जाए, वो सांस सही से ले रहा है, बच्चे का वज़न सही से बढ़ रहा है। इन चीज़ों के बारे में भी ओवरली कंसर्न्ड हो जाती हैं। देखा गया है कि पोस्ट नेटल डिप्रेशन की जो अलामात हैं, डिप्रेशन की अलामात माँ बनने के 1 महीने तक स्टार्ट हो जाती हैं, 1 महीने के अंदर अंदर स्टार्ट हो जाती हैं। और अगर इसकी वजूहात पे बात की जाए तो देखा गया है कि वो ख़वातीन जिनको पहले से डिप्रेशन की शिकायत रही है या कोई माजी में डिप्रेशन की एपिसोड रही है, तो उन लोगों में ज़चकी के बाद डिप्रेशन की शरह बढ़ जाती है। फिर देखा गया है अगर मियाँ बीवी के आपस के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, मियाँ बीवी का अच्छे से ख्याल नहीं रखता, या ससुराल में बेशुमार मसाइल का सामना है, प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे स्ट्रेस फैक्टर्स रहे हैं, जैसे खुदा न ख्वास्ता फैमिली में कुछ ऐसे इश्यूज़ रहे हैं या फाइनेंशियल इश्यूज़ रहे हैं या जॉब चली गई है या कुछ इस तरह के इवेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से वो एक सिग्निफिकेंट स्ट्रेस में रही है थ्रू आउट प्रेगनेंसी, तो पोस्ट नेटल डिप्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर अगर कोई बच्चा प्री मैच्योर पैदा हो गया है, वक्त से पहले उसकी डिलीवरी हो गई है, तो उन माँओं में भी डिप्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। या फिर वो माँ जिसने बचपन में अपनी माँ को खो दिया हो या उसके बचपन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहा हो, बचपन अच्छा ना गुजरा हो, कोई किसी किस्म का एब्यूज़ रहा हो, फिज़िकल या सेक्सुअल एब्यूज़ रहा हो, तो उन माँओं में भी पोस्ट नेटल डिप्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कुछ इसमें हार्मोन्स का भी अमल दखल होता है, क्योंकि ज़चकी के दौरान जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं उनमें बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस आ रही होती हैं, तो उन हार्मोन्स में चेंजेस भी पोस्ट नेटल डिप्रेशन की वजह बन सकती हैं। अब बात करेंगे पोस्ट नेटल डिप्रेशन के बच्चे पे क्या असरात होते हैं। अमूमन जो माँओं को ख्याल आ रहा होता है कि मेरी वजह से बच्चे को कोई नुकसान ना पहुँचाए, तो ऐसा तो नहीं होता, लेकिन क्योंकि माँ अपनी चीज़ों को सही तरह से प्रोसेस नहीं कर पा रही होती, उसका किसी चीज़ पर ध्यान नहीं रहता, वो कोई चीज़ अच्छे से कर नहीं पाती, उसकी वजह से एक निगलेक्ट का एलिमेंट रहता है। जिस तरह बच्चे को लुक आफ्टर किया जाना चाहिए उस तरह लुक आफ्टर नहीं होता, जिसकी वजह से बच्चे पे कुछ सिग्निफिकेंट असरात मुरतब हो सकते हैं। सो अगर किसी को पोस्ट नेटल डिप्रेशन है तो क्या किया जाना चाहिए। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि ये एक बीमारी है और ये 100% ट्रीटेबल इशू है। इसमें हमें इस चीज़ को सीरियस लेने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि जब माँ बीमार होती है तो वो बच्चे को सही से लुक आफ्टर नहीं कर पाती, और जब बच्चा सही से लुक आफ्टर नहीं होता, बच्चा सही से ध्यान नहीं रखा जाता उसका, तो बच्चे में कुछ नफ्सियाती असरात मुरतब हो सकते हैं। सो अगर किसी माँ को ऐसा महसूस हो रहा है कि उसको बच्चे की पैदाइश पे उतनी खुशी महसूस नहीं हो रही, या इस तरह के मनफी ख्यालात आ रहे हैं कि वो एक अच्छी माँ नहीं है, या बच्चे का सही से ख्याल नहीं रख पा रही, या बच्चे के बारे में बहुत ओवरली कंसर्न्ड है, तो उसे अपने घर वालों से, अपने हस्बैंड से इस बारे में बात करनी चाहिए ताकि वो इसको किसी माहिर इमराज नफ्सियात के पास लेके जाएं। मीनवाइल उससे वो अपने तौर पे क्या करना चाहिए कि वो अपनी खुराक का बहुत अच्छे से ख्याल रखे, वो अपने जिस्मानी आराम का ख्याल रखे। बच्चा क्योंकि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, और माँ ज़चकी के बाद पहले ही काफ़ी स्ट्रेस में होती है, तो उसको थोड़ा सा एक रिलीफ दिया जाना चाहिए, जिसमें फैमिली का एक बुनियादी रोल होता है, हस्बैंड का, उसके इन लॉज का,
उन्हें चाहिए कि वो थोड़ा सा उसका ख्याल रखें, बच्चे को लुक आफ्टर करने में उसकी हेल्प कर दें, टाइम डिवाइड कर लें, कुछ टाइम बच्चे को फादर देख ले, कुछ टाइम बच्चे को मदर देख ले, ताकि जब तक वो उसका वालिद देख रहा है या फिर कोई और घर का मेंबर देख रहा है तब तक माँ को रेस्ट करने का थोड़ा सा टाइम मिल जाए। अगर ये सब करने के बावजूद भी उसकी मूड में बेहतरी नहीं आती और वो इसी तरह मनफी सोचती है तो बहुत ज़रूरी है कि किसी माहिर इमराज नफ्सियात को दिखाया जाए ताकि पोस्टनेटल डिप्रेशन को अर्ली डिटेक्ट किया जा सके और इसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट की जा सके, क्योंकि जितना ये डिप्रेशन प्रोलॉन्ग होगा उतने ही बच्चे की नफ्सियात इफ़ेक्ट होगी और इसके लॉन्ग टर्म असरात भी हो सकते हैं। अगर इस बारे में आपको मज़ीद कुछ मालूमात चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।